मारो। जैसे ही बहनाओ आज धोबी के पास ले गया उस कन्या को, और धोबी से कहा कि इस कन्या को वध कर दो। तो जैसे ही धोबी ने उस कन्या को पटा पे मारना चाहा, उसी प्रकार से ये नीचे नहीं आई और ऊपर चली गई। ऊपर चली गई। आज भी ये बिजली बन गई, ये तड़पती है आज भी बारिश में। और माफ करें, अब यहाँ से मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, उसने ये कहा था कि हे मामा कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो गया है। अब ब्रज बहनाओं को एक तो है, कोसको तो है ना, 84 कोस का है। हाँ, बामे नंदगाम, बरसानो, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, सब लोग ब्रज में आते हैं, सब गांव। तो इसने कहा अब कैसे हो? अब बड़ी चिंता में। तो इसकी एक बहन थी चचेरी। किसकी? कंस की। इसका नाम था बाबा पूतना। पूतना का मतलब जानती हो? जाके घर में वो जाती थी बाई को पूतनाएं, और पूतना उसको भी कहते हैं। माफ करें, हमारे गांव में तो कोई है नहीं। पूतना कौन होती हैं? ध्यान रखो, जिनके अगर छोरा ना हैरो होए और काऊ दूसरी को छोरा मिल जाए, भाई चुटिया बार काटे जराए, और वो छोरा मरे को खुद दूसरी है, वो दूसरे का विनाश करती हैं। जो 3 पाके की छान में आग देती हैं, पशु पक्षी जलाती हैं। तो ये तो मैं मानता हूं कि लड़का तो हो सकता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिल सकता अल्प आयु में। क्यों कि अगर मैंने एक कहानी सुनी थी, ना मालूम किस कैसेट में, उसमें 7 भैंसें मरी, उसमें कोई लड़का नहीं था। एक उसमें गाय का बछड़ा मर गया, तो उन 7 ने उस औरत के आकर के जन्म लिया। जन्म तो हुआ, लेकिन जो बछड़ा था वो बेटे के रूप में आया, लेकिन उसको खींच खींच करके उसको मां को मारा। उसके बाद में फांसी खा के स्वयं खत्म हो गया। क्यों? जब तक तुम्हारी यहाँ आयु है तभी तक आदमी रह सकता है। लोग कहते हैं नहीं हमारी तो आ गई। नहीं, क्यों आ गई? अच्छा, आज का एक डिप्लोमा और है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है कि ये कह सकता है कि 10 साल हमारे बाप को मरे वही है गई और उनको भी जन्म नहीं मिला? बताओ, जन्म मिलता है या नहीं मिलता है? प्रत्येक जीव को, ये नहीं कह सकता किसका जन्म मिले, लेकिन प्रत्येक जीव को भगवान जन्म देते हैं, ऐसा भागवत का मत है। यहाँ रुकते नहीं है, वहां भी नहीं रुकते। तुम समझ रहे हो कि स्वर्ग में बैठे बैठे प्रधानी चला रहे हो, ऐसा कुछ ना है। अब परंपरा क्या आ रही है वो तुमने देखे। अभी नवरात्रों से पहले कनागत चल रहे थे। कनागतों में जिंदे बाप को कबू गुन्ने पानी ना दो होए, और वहां ले बापू। तब झूठ से बापू कहते हैं। मां को आदेश दिया तो पूतना एक सुंदर का भेष रख करके चली। कहां को? हाँ, बहुत सुंदर रूप रखो लला रामपाल। चली है सिंगार सजाई पूतना रानी, चली है सिंगार सजाई पूतना रानी। सिंगार बनाया पूतना ने, चंदा सो मुखार विंद शोभऊ कहीं ना जाए। मृग जैसे ने नालक के कंगन सरुमाए।
सुंदर रूप रखा और जाकर के जो 7 दिन के अंदर अंदर जितने बालक पैदा हुए थे बहना, उसने अपने स्तनों पर यानी अपने दूध पर जहर लगा लिया, जाकर के किसी न किसी बहाने से घर में घुस जाती और नामालूम कितने बच्चों का वध कर दिया। अब पहुंची गोकुल में माता यशोदा के यहाँ, तो माता यशोदा जो थी वो आंगन में खिला रही थी, तब तक इनका नाम नहीं रखा गया था। खिला रही थी, ये पहुंची और कहने लगी, ओरी बहना यशोदा, अरे बहना तेरे घर में आज ही पति परी के भगवान कन्हैया को अवतार भयो है, एक बड़ो सुंदर छोरा को जन्म भयो है। हाँ हाँ बेना मोए आज पतो परी में चली आई। एकदम से यशोदा कहने लगी, बहना मैं तो जानते तो ना, तू काय को जानेगी? अरे हम तुम दोनों जब गैया चुगा बन जाते तब की भूल गई बहना, घनश्याम की छोरी हूँ। एकदम से यशोदा मैया कहने लगी, माफ करना बहना, मैं भी 50-60 साल की हो गई, अब मैं तब तो इतने छोटे देखे थे वो बूढ़े हो गए, अब मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, जब आई होगी तो अपनी ही होगी, आ जाओ। बैठा ले और बैठाई बहना। आज मैया यशोदा ने कही, ओरी बहना ले गैया की धार मार लाऊं और तू जा मेरे भगवान को, मेरे जा कन्हैया छोटे बारे छोरा को खिलाए। अब खिलावन को नंबर आओ जो तो चाह रही कैसे जो घर खाली हो। जैसे ही घर में घुसी भगवान कन्हैया ने देखो कि मौसी आए गई। भगवान के भक्तों, पूतना ने भगवान कन्हैया को गोद में लिया तो एकदम से कभी कहता है कि भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। हाँ, एक क्या कहता है कि आंखें बंद जाके मारे करी के भगवान कन्हैया डर गई। एक कवि कहता नहीं, आंखें बंद इसलिए करी कि वो देख रहे थे ब्रजमंडल में कौन सी जगह खाली है जिसको मार के भाग गिराऊं। दूसरा कवि कहता है इसलिए भी नहीं। और बोले जहर भगवान कन्हैया ने कभी पिया नहीं था, जहर पिया है भगवान भोले बाबा ने। और भगवान भोले बाबा का मन ही मन में भगवान कन्हैया ने स्मरण किया कि हो भोले बाबा, जहर तो आप पी लेते हैं और जहर हमारे बस से बात बाहर है, तुम जा जहर को पी जाओ। आज जैसे ही पूतना ने बा छोरा को उठायो और अपनो दूध बाकी मुंह में दे दियो। जैसे ही दूध दिया भगवान कन्हैया कहने लगे, मौसी कोई बात ना है, जब तुम आए गई तो पियेंगे। और दूध को इतनी तीव्र गति से खींचा कि दूध के ही रास्ता से उसके प्राण खींचने लगे। जैसे ही प्राण खींचे, अब तो जो धक्का मारा, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। एकदम से भगवान कन्हैया बोले, मौसी जाए हम पकड़ लेते हैं, बा कबू छोड़ता ही ना है। हाँ, अब जे लेके धर भजी, इधर भगवान कन्हैया को लेके धर भजी और माता खरक में गाय की धार मार रही और जंगल में देखा तो ये विशाल रूप में आ गई। तो माफ करना, एक कवि ने मुझे बताया था कि 16 योजन में इसका शरीर गिरा था। 16 योजन, 16 योजन 4 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो 16 चौका 64, 64 किलोमीटर में जाको शरीर गिरो। भागवत में मैंने लिखा हुआ नहीं देखा है, मैंने किसी विद्वान से सुना, जहां हाथ गिर गो वहां हाथ रस बनो, जहां कान गिरे वहां कानपुर बनो। ऐसे अपनी अपनी कवि कल्पना करते रहते हैं, मैंने लिखा हुआ नहीं देखा। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो भगवान कन्हैया तो बाकी छाती पे आराम से बात न समझो खटिया। अरे वो कोई छोटी मोटी होगी जो 32 कोस में जाको शरीर गिरो हो। आज जैसे ही वो भगवान कन्हैया आराम से खेल रहे, मैया यशोदा ने नसेनी लगा करके पूतना की छाती पे चढ़ी और भगवान कन्हैया को उतारो तो एकदम से झाड़ के बोली, वो तो मेरे देवतन की कृपा है। हाँ, लेडीसन में जो बात बड़ी बुरी होते,
अगर एक्सीडेंट ने छोरा मत जा तो हे भगवान तेरो नाश हो जाते ने, मैं तेरी कौन सी गैया काटी। और एक्सीडेंट है कि लड़का बच जाए, ये तो ना कौन अल्लाह मरे को ना बड्डे बात दानवीर को संग ही रहते है। तो देवतन ने बचाओ तो भगवान ना है, तो तुम्हारे अवतन ने बचाए। हाँ और ले जाए तो भगवान ले गो, तब देवता कहाँ गई हैं? सांप ने करे मारियो मत, और देवता है लल्ला है लल्ला। अब बताइए देवता भी कहते हो तो देवता कभी सर्प योनि में नहीं आते। सर्प योनि ही नरक योनि है, पेट के बल चलना ही नरक है। नरक को ऊपर ना है, तुम समझ रहे हो। और स्वर्ग भी यही है। यदि कोई स्वर्ग देखना चाहता है तो केवल माँ बाप के चरणों की पूजा करते रहो, कहीं मत जाओ। स्वर्ग आपको यही नक्षत्र में दिखाई देगा। जो बेटी हैं वो अपने सास को माँ दुर्गा की तरह समान प्यार करें, पूजा करें। और जो सास हैं वो भी पुत्र वधुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार करें, कभी उनमें झगड़ा नहीं होगा, उस घर में स्वर्ग होता है। लेकिन अब तो रोटी सांस पे एक दिन ना आई हो, बहुत ने खराब जाए, ए बहुत ही तरह ना खाओ मैंने। हाँ बड़ी मेहनत करी, पाते मटरा लाए कत्ती, पाते पीसे कत्ती, हमारी सास ऐसे कत्ती, तमाम सास की पोल पट्टी खोल देंगे। तो आप माफ करने वो सही कहते हैं कि मैंने ये सुना है खाओ, तो कहा आज चटपटो सब्जी लड़कियां बनाती है, उन्होंने तो अलोनी मिलेगी तो अलोनियां खाई ली। तो बात तो वो सही कहती है, गलत नहीं कहती। आओ हमें का मतलब का घर में कैसे हुआ हमें। मेरे भगवान के भक्तों, आज इधर पूतना मर गई तो आज यशोदा मैया लेकर के आई, ब्राह्मणों से नाम रखवाया है। तो रोहिणी के गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा बलराम, और भगवान जो माता देवकी के गर्भ से जो पैदा हुए थे यशोदा के यहाँ पहुंचे, उनका नाम रखा भगवान श्री कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। आज छोटे से ही थे भगवान कन्हैया।